मेरी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे अक्सर बहुत सारे कमेंट हैं कि सर 1 kV का सोलर सिस्टम लेना है और क्या 1 kV के सोलर सिस्टम में जो है हम अपना हीटर चला सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि 1 HP का समरसेबल पंप चला सकते हैं। बहुत सारे मैसेज हैं, अगर मेरी आप वीडियोस में देखेंगे 3 kV की चाहे वीडियो है चाहे 5 kV की है। कल क्या हुआ मेरे साथ में कि एक फ़ोन आया मुझे कि सर 1 kV का सोलर सिस्टम लेना है, आपका नंबर कहीं से मिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्या क्या लोड आप चलाना चाहेंगे। तो बोले कि साहब मुझे जो है ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, 1 किलोवाट का भी लोड नहीं है मेरे यहाँ तो। और मैंने पूछा कि आप लोड तो बताइए क्या क्या चलाना है। तो बताया कि साहब 10 मिनट को मेरा 1 HP का समरसेबल पंप है वो चलेगा, और उसके बाद में एक फ्रीज है वो चलता ही रहता है, और इसके अलावा 4 पंखे हैं, एक 3-4 लाइट हैं, और बस इतना ही लोड है मेरा। तो मैंने कहा कि मतलब 1 kV आपको किसने सजेस्ट किया। तो बोले कि नहीं सर, मैं एक दुकानदार के पास गया था, एक कंपनी का नाम लिया उन्होंने कि इस दुकानदार के पास गया था, उनके डीलर थे वो। तो उन्होंने कहा कि 1 kV का जो है आप सोलर सिस्टम ले लीजिए, 1 kV के सोलर सिस्टम में आपका काम चल जाएगा। क्योंकि समरसेबल जो है वो आपका 1 kV के इन्वर्टर से नहीं चलेगा, तो पैनल तो आप 1 किलोवाट के ही रखें, और बाकी जो है इन्वर्टर आप 2.5 किलोवाट का या 2 किलोवाट का ले सकते हैं। तो मुझसे बोले कि वो तो सर फिर 2 बैटरी पे हो जाएगा, मेरा उतना बजट नहीं है, तो आप इस तरह का कोई रिलायबल सॉल्यूशन बता दीजिए कि मेरा जो है वो काम बन जाए, और मेरे पास बजट जो है वो लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स 1 kV से रिलेटेड इतने सारे लोगों के सवाल होते हैं, और लोगों को इस बारे में कोई एक परफेक्ट आइडिया नहीं है कि आखिर कितना लोड कितने समय तक 1 kV के सोलर सिस्टम पे चल पाएगा। किन लोगों को 1 kV का सोलर सिस्टम लेना चाहिए, और सोलर सिस्टम लेते वक्त आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 1 kV का सोलर सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं तो 1 kV का सोलर सिस्टम आपका क्या क्या कितने टाइम कौन सा लोड चला देगा, कितनी जगह आपको लगने वाली है, कौन सा सिस्टम आपको लेना चाहिए, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 1 kV की क्या है कि जिस टेक्नोलॉजी को लगाने के बाद में आप अगले 5 साल तो कम से कम सबसे एडवांस रहें। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि 1 kV का सोलर सिस्टम जो है वो किन लोगों को लेना चाहिए। तो 1 kV का सोलर सिस्टम उन लोगों को लेना चाहिए जिनके पर डे के 4 से 5 यूनिट के पर डे के कंजप्शंस हैं। अब ये 4 से 5 यूनिट को आप इस तरह निकालेंगे कि आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक आप अपना मीटर देखिए। अगर आपके मीटर में 4 से 5 यूनिट पर डे का पावर कंजप्शन होता है तो आप ये सिस्टम ले सकते हैं। अब किसी भी सिस्टम को बनाने में 3 चीजें लगती हैं, और तीनों चीजों का अपना अपना रूल है। तो सबसे पहले जो इसमें लगता है वो लगता है इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मेरा दावा है कि इसके बाद में 1 kV से रिलेटेड आपको कहीं कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, ये बहुत इंफॉर्मेशनल और मीनिंगफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है जो लोग सोलर का काम करते हैं। तो जैसे कि 1 kV आप समझ पा रहे हैं, 1 kV का जो मतलब है वो मोस्टली 99% इन्वर्टर्स आप अगर 1 kV के लेंगे तो उनका मतलब है कि 800 वाट का वो इन्वर्टर है। कुछ एक कंपनियां ऐसी भी हैं जो करीब 600 वाट का इन्वर्टर दे रही हैं और 1 kV उस पर लिखती हैं। तो आप इन्वर्टर लेते वक्त आप पावर फैक्टर जरूर पता कर लें कि आपके इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर है वो कितना है। अगर 0.8 का पावर फैक्टर है तो आपका जो इन्वर्टर है वो 800 वाट का है, और अगर 0.6 का पावर फैक्टर है तो आपका इन्वर्टर जो है वो 600 वाट का है। अब 800 वाट का मतलब ये है कि आप 750 वाट तक का कोई भी लोड उस पर इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर 800 वाट पे अगर आप किसी भी इन्वर्टर को उसकी 100% पे चलाएंगे तो इन्वर्टर वो तो फिर खराब ही हो जाएगा। तो मतलब कि मैक्सिमम 1 kV के इन्वर्टर पे पहली बात ये कि आप 750 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि 2 तरह के आपको यहाँ पे इन्वर्टर देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको 12 वोल्ट और एक मिलेगा 24 वोल्ट। तो जो 12 वोल्ट मतलब जिस इन्वर्टर पे आपकी एक बैटरी लगती है 12 वोल्ट की, अगर ये वाला इन्वर्टर आप लेते हैं तो आपको ये तो फायदा मिल जाता है उसमें कि साहब जो है आपको बैटरी कम लगानी पड़ी। पर उसका दूसरा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि वो एक बैटरी है, और एक बैटरी से 750 वाट या 600 वाट अगर आप लोड लिफ्ट करते हैं तो उस बैटरी की लाइफ और बैकअप दोनों को आप कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो मतलब लाइफ भी आपको कम हो जाएगी आपकी बैटरी की, और बैकअप भी आपका कम हो जाएगा। तो ज़्यादा बेस्ट आइडिया ये है कि अगर आप इसी तरह का सिस्टम लेना चाह रहे हैं कि 1 बैटरी का, तो फिर आप लिथियम बैटरी के साथ में ले सकते हैं। वहाँ पे एक ही बैटरी लगेगी, और आप इन्वर्टर जो है वो 24 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक का भी ले सकते हैं। और लिथियम में चूंकि 48 वोल्ट में भी एक ही बैटरी है, आप बैटरी का साइज छोटा करा सकते हैं, और 24 वोल्ट में भी एक ही बैटरी लगती है। तो फिर आप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है आपके पास में हाई वोल्टेज का हो जाता है अगर आपको हाई लोड ड्रेन करने हैं।
अब इसमें ही दूसरा एक सवाल है कि एक इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक PWM और एक होती है MPPT। अक्सर आपने ये सुना होगा कि MPPT से जो है सोलर पावर जो है वो 30% ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि MPPT से 30% जो है सोलर पावर बढ़ जाती है। MPPT का सीधा सा मतलब ये है, पैनल जो है वो आपको दो चीज़ देता है, एक वोल्ट और एक एम्पियर। तो दोनों से मिलकर जो है वो वाट बनता है। जैसे कि आप पावर का फार्मूला जानते हैं, P=VI पावर का फार्मूला होता है। क्या है कि जैसे ही सनशाइन हो रहा है या फिर सनसेट हो रहा है, दोनों कंडीशन में जो है पैनल के पास जो वोल्टेज है वो तो अपना पूरा है, वोल्ट पैनल के पास में ऑलमोस्ट जैसे ही सनशाइन होगा वैसे ही आपको पैनल से जो है वो जितना आउटपुट पैनल को देना चाहिए, मतलब जितने वोल्ट का आउटपुट देना चाहिए उतना वोल्टेज आपको पैनल से मिल जाता है। सुबह की टाइम में अगर आप बात करेंगे या शाम के टाइम में आप बात करेंगे तो उस टाइम पे एम्पियर जो है पैनल से वो आपको कम मिलते हैं। तो जब कम एम्पियर मिल रहे हैं और माना वोल्टेज आपका मिल रहा है, आपको 50 वोल्ट भी मिल रहे हैं एक पैनल से और जो एम्पियर है वो 0 मिल रहा है, तो उस वोल्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसमें क्या है कि उस कंडीशन में MPPT क्या करता है, वोल्ट को ड्रॉप करेगा और वोल्ट जैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे वैसे ही आपका एम्पियर बढ़ जाएगा। माना वोल्ट आपका 40 हो गया और एम्पियर अगर आपका 1 भी हो गया तो 40 वाट का प्रोटेक्शन वहाँ पे आपका पैनल देने लगता है। तो ये MPPT का एडवांटेज है। तो एक बैटरी पे जहाँ आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पैनल की जो मैक्सिमम VOC आपको मिलेगी वो 45 मिलेगी। तो वहाँ पे आप चाहे PWM इन्वर्टर का यूज करें चाहे आप MPPT का यूज करें, बहुत ज़्यादा आपको जो पैनल की परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को चाहिए, उतने ज़्यादा रेट्स आपको, उतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको PWM या MPPT में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हुई बात इन्वर्टर की। और दूसरी बात जो है इस पे, दूसरी बात है पैनल की। पैनल में क्या है कि पैनल में भी काफ़ी सारे लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी की जो पैनल्स हैं वो आ चुके हैं। तो पैनल के साथ में जो सीन है वो ये है कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का अगर आप पैनल लेते हैं तो 2x1 मीटर के साइज में आपको करीब 400 वाट तक का पैनल जो है वो मिल जाएगा, चाहे मोनो की बात करें, मोनोपर्क की बात करें। और हाफ कट में अगर आप जाएंगे तो आपको करीब 2.5 मीटर बाई 1.25 मीटर में आपको पैनल जो है वो 580, 600 वाट, 550 वाट आपको देखने को मिलेंगे। तो पैनल का काम क्या है कि पैनल का काम है आपका बैकअप देना। कि सपोज आपके घर का जो पूरा 24 घंटे का पावर कनेक्शन है वो है आपका 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट के पावर कंजप्शन के लिए एटलीस्ट आपके पास में 5 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी आपका जो लोड है वो चल पाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि दिन का लोड कितना और रात का लोड कितना। तो दिन का लोड जितना भी है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। माना सपोज करो दिन में आप 2 यूनिट का आपका लोड खर्च होता है, माना कि आपके 2 पंखे चल रहे हैं, पूरे दिन चलते हैं और कुछ लाइट जलती है, तो दिन में जितना पैनल प्रोडक्शन कर रहा है उतना ही आउटपुट हो रहा है, कोई लॉस उसके अंदर नहीं हो रहा है। पर आप अगर रात का लोड भी चला रहे हैं तो रात का लोड जो है, चूंकि आपको अपनी बैटरी बैंक बनाना पड़ता है, बैटरी में आपको दिन में जो एनर्जी आ रही है वो आपको बैटरी में स्टोर करनी पड़ती है। अब दिन में जो आपने एनर्जी स्टोर की, अगर वो लेड एसिड बैटरी में आपने एनर्जी स्टोर की है, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप डालेंगे उसके अंदर जो 2 यूनिट और निकाल आप 1 यूनिट पाते हैं, तो यहाँ पे लॉस है। तो आपको देखना यह है कि अगर आपका 5 यूनिट का लोड है तो आपका 1 यूनिट जो है, अगर आप रात में भी यूज करते हैं तो 1 यूनिट जो है वहां पे लॉस भी आपको झेलने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप या तो ये कर सकते हैं कि आप लिथियम की बैटरी लें, लेड एसिड की बैटरी ना लें। जैसे कि टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, पोली टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम आपको 1 किलोवाट में 4 यूनिट मिलता है। मोनोपर्क की बात करें तो 4.5 यूनिट मिलता है। बायफेशियल पैनल की बात करें तो 5.5 यूनिट के आसपास मिलता है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बायफेशियल की, वहां पे करीब आपको 6 यूनिट तक 1 किलोवाट पैनल से मिल जाता है। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपने नंबर ऑफ पैनल कितने लगाए, मैटर करता है कि किस टेक्नोलॉजी का कितने वोट का पैनल आपने लगाया, जिससे कि आपको अपना जनरेशन मिलता रहे। तो आप इसी हिसाब से आप अपना पैनल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी का पैनल आपको लगवाना है और किस टेक्नोलॉजी का पैनल लगवाना है। कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का पैनल आप लगवा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट मिले और कम से कम आपकी जगह लगे। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि चूंकि आपके पास में लिमिटेड जो है वो 5 यूनिट आपको मिल रही है और 1 यूनिट आपकी वेस्ट हो रही है, तो ओवरऑल 24 घंटे की बात करो तो 4 यूनिट आपके पास मिल रही है। तो 4 यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप जो है आपके यहाँ पे 2 फैन आप चलाते हैं, 200 वाट का मतलब अगर आप लोड चलाते हैं तो 200 वाट का लोड जो है आपका 20 घंटे चल जाएगा। तो ये सीधा सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैंने आप लोगों को बताई कि कितना लोड कितने टाइम चलेगा। मैक्सिमम जो है 750 वाट लोड चलेगा और कितने टाइम चलेगा कि 2 पंखे, अगर 100 वाट आपके 2 पंखे खा रहे हैं तो 20 घंटे 2 पंखे आपके चल जाएंगे। तो 4 यूनिट, चूंकि 1 यूनिट जो है वहां पे बैटरी में वेस्टेज भी है। खाली दिन की बात करें तो दिन में 1 यूनिट आप रात में आप यूज नहीं कर रहे हैं और केवल दिन में लोड चला रहे हैं, तो दिन में आप 5 यूनिट तक का भी लोड चला सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट जो बैटरी में वेस्ट हो रही है वो आपकी 1 यूनिट जो है दिन के टाइम में वेस्ट नहीं हो रही है।
अब बात कर लें तीसरी बैटरी की, कि सिस्टम में एक बैटरी जो है वो भी लगती है। तो बैटरी का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बैटरी है आपकी, बैटरी में अगर आप लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वेस्टेज है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर आप 150 एच की बैटरी को और 12 वोल्ट की बैटरी को अगर आप उसे अगर बैकअप लेते हैं तो आप देखेंगे कि 400 वाट के लोड पे आपकी बैटरी 2.5 घंटे चलती है, मतलब कि 1000 वाट का जो है वो आउटपुट आपको देती है। पर बैटरी जो है अगर आप उसको चार्ज करेंगे तो अगर आप अपना मीटर का पावर कंजप्शन चेक करेंगे तो पता चलेगा आपको कि कम से कम 2 या सवा 2 यूनिट आपकी खर्च हुई, मतलब 2000 वाट आपने बैटरी में डाला, देन आपको 1000 वाट मिला। तो 1000 वाट का लॉस जो है वो आपको वहां देखने को मिलेगा। लेड एसिड बैटरी के साथ में एक और दिक्कत आपको देखने को मिलती है कि अगर आप कोई हाई लोड ड्रेन करते हैं, मतलब कि सपोज आप वहां पे 700 वाट का कोई कंटिन्यू कोई लोड ड्रेन कर रहे हैं, तो अब बैटरी जो है आपका 1000 वाट भी नहीं रह जाती है बैटरी। अब आपका जो है अगर आपने 700 वाट का बैटरी से लोड ड्रेन कर लिया तो हो सकता है कि 30 मिनट 35 मिनट में आपकी बैटरी खत्म हो जाए। तो कभी भी लेड एसिड बैटरी से जो स्टैंडर्ड, अगर आपने C10 बैटरी लगाई हुई है तो आप अपनी उस बैटरी को जो है वो 10 घंटे के अंदर आप डिस्चार्ज करें तो आपको जो है पूरा बैकअप आप उस बैटरी से आपको मिलेगा। और अगर आप 20 घंटे के अंदर C20 बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो उस बैटरी से आपको पूरा बैकअप मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा हैवी आप जो है बैटरी से डिस्चार्ज लेते हैं तो फिर वो बैटरी उतने वाट की नहीं रह जानी है जितना वाट उस बैटरी पे बताया गया है या उस बैटरी पे लिखा गया है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे जा सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी में जो आपको डीओडी मिल जाता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मिल जाता है, जैसे कि लेड एसिड बैटरी में है हमें 50% मिल रहा है, तो वहां पे आपको 95% तक डिस्चार्ज मिल जाता है, तो वेस्टेज वहां पे कम है। तो आप फिर अगर लिथियम के साथ में जा रहे हैं तो 1 यूनिट जो है आपको एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए मिल जाती है। अब बात यह कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है 1 kVA की। तो 1 kVA की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है कि आप लिथियम के साथ जाएं। आप किसी भी कंपनी, जिस भी कंपनी पर आप ट्रस्ट हो, जिस भी कंपनी आपको अच्छी लगती हो, आप किसी भी कंपनी के साथ जाएं, पर लिथियम टेक्नोलॉजी के साथ आप जाएंगे तो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा। लिथियम बैटरी के साथ में आपको मेंटेनेंस भी नहीं है, पानी की देखभाल नहीं है, और आपका सोलर पैनल से जितना मैक्सिमम जितना करंट आ रहा है उतना आपको ऑलमोस्ट जो है वो आपको बैकअप के टाइम पे आपको मिल जाएगा। अब बात यह कि इसमें जो है स्पेस वो कितना लगता है 1 kVA के सिस्टम में, अगर स्पेस की बात करें तो छत जो है वो कितनी गिर जाती है। तो 1 kVA के सिस्टम में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैंडर्ड जो है 2 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में आपको 400-450 वाट का पैनल, 450 वाट का पैनल ट्रेडिशनल मिल जाएगा। और अब हैवी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो 2.5 मीटर बाई 1.25 मीटर में आपको करीब 580 या 600 वाट आपको मिल जाएगा। तो करीब 4 से 5 मीटर जगह जो है वो 1 किलोवाट सोलर पैनल के लगाने में खर्च होती है। अब बात कर लें कि प्राइसिंग की, कि कितनी प्राइसिंग में 1 kVA का सिस्टम जो है वो लग जाएगा। तो मैं प्राइसिंग की बात करूं तो फ्रेंड्स 50,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक डिपेंड करता है कि आपने इन्वर्टर कौन सा लिया है, पैनल कौन सा लिया है और बैटरी कौन सी ली है। 1 kVA का सिस्टम जो है लग जाएगा और आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टाइप की वारंटी यहाँ देखने को मिलती है। लाइक इन्वर्टर पे बात करें तो 2 से 3 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी, पैनल पे आपको 25 से 30 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी, और लिथियम बैटरी पे आपको 3 से 15 साल तक की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।